नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया है तो क्या बैंक उसको रिकवर कर सकता है, क्या राइट ऑफ के बाद भी रिकवरी होती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि राइट ऑफ होता क्या है और ये कब होता है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि हर अनसिक्योर लोन में राइट ऑफ होता है, और राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि बैंक उस लोन को अपने एक ऐसे बैड रिकवरी डेप्ट में डाल देती है जिसका कि वो सोचती है कि अब ये पैसा बिल्कुल डूब चुका है। बैंक हमेशा एक ऐसा बैलेंस शीट तैयार करती है जिसमें कि राइट ऑफ के लोन को वह एंट्री करते हैं। अब मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और फिर आप बैंक को पैसा नहीं दिए, या फिर बैंक ने उसकी रिकवरी 3 साल तक नहीं की। उसके बाद बैंक क्या करता है कि ऐसे लोन को राइट ऑफ कर देता है, और ऐसे सिचुएशन में बैंक ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोन की रिकवरी नहीं हुई। लेकिन कुछ सालों में बैंक ये देखते हैं कि राइट ऑफ का जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ते चला जाता है, तो बैंक आपसे रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट्स भेजते हैं जो कि आपसे रिकवरी कराते हैं, और फिर वो आपको धमकियाँ देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ में सबसे बड़ा बेनिफिट बोरोवर को ये होता है कि वह सेटलमेंट का अधिकारी होता है। यहाँ पे सेटलमेंट उसके मन मुताबिक होता है। अब ये मन मुताबिक क्या होता है, अब आपको हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि मान लीजिए आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी या किसी भी प्राइवेट बैंक से आपने कोई पर्सनल लोन लिया, कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया, किसी प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन लिया और आपने किसी प्रकार से उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी। अब आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, 3 महीने की ईएमआई नहीं दी है, और इसके बाद बैंक ने आपको नोटिस भेजी लेकिन आपने उनका जवाब नहीं दिया। ये मामला 2-3 साल तक चलता रहा और फिर बैंक ने आपके उस लोन को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि बैंक ने उसको ऐसे डेप्ट में डाल दिया, यानी कि ऐसी जगह उसका एंट्री कर दिया कि अब इस लोन का मिलना मुश्किल है। बैंक के कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि वो कुछ लोन की जो रिकवरी नहीं हो पाती समय से, उसको वो राइट ऑफ कर देते हैं और एक जगह उसको एंट्री करते जाते हैं अपने बैलेंस शीट में, और उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद जागते हैं, अचानक से आपको नोटिस आती है, अचानक से रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं। अब वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि हम आपके खिलाफ़ मुकदमा कर देंगे, हम आपके खिलाफ़ केस फाइल कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे और आपके खिलाफ़ हम आर्बिट्रेशन करेंगे। दुनिया भर की तमाम वो आपसे बातें करते हैं और डराने की धमकी देते हैं, फेक नोटिस देते हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके क्या अधिकार हैं, किस प्रकार से आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। राइट ऑफ लोन जब हो जाता है तो उसके बाद आपका सेटलमेंट ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि जब आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है तो सिविल वैसे ही आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बोरोवर होते हैं उनके पास एक अधिकार होता है कि वह अपने मन के मुताबिक अपना लोन सेटल कर सकते हैं। तो राइट ऑफ में जहां बैंक ये सोचता है कि ये पैसा पूरा का पूरा डूब चुका है, ख़त्म हो चुका है, इसकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे बोरोवर के मन के मुताबिक उसका सेटलमेंट होता है। अगर मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए का बजाज फिनसर्व से आपने पर्सनल लोन लिया, उनका आपने पैसा नहीं दिया समय पे, वो रिकवरी नहीं कर पाए और उन्होंने 3 साल तक कोई भी आपको नोटिस नहीं भेजा और आपका लोन राइट ऑफ कर दिया। अब 3 साल के बाद अचानक से आपको कोई नोटिस आती है कि आपने हमारे यहाँ से लोन लिया था, आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, अब हम आपके खिलाफ़ केस फाइल करेंगे, आपको हम जेल में डाल देंगे, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको क्या करना है कि आप उनसे कह सकते हैं कि आप अपना एक सेटलमेंट लेटर तैयार करके दीजिए कि आप हमारा लोन कितने में सेटल करेंगे। तो यहाँ पे उनके पास नेगोशिएशंस के अलावा और भी कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि आपका लोन ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। और ऐसे सिचुएशन में वो यानी कि बैंक वाले यानी कि एनबीएफसी कंपनी वाले अपने मन मुताबिक आपसे रिकवरी नहीं कर सकते हैं, आपके खिलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, न ही वो चेक बाउंस का मुकदमा कर सकते हैं, न ही वो आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उनका सेटलमेंट करने का ही एक ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पे आप बहुत ही चालाकी से आप अपनी बात उनसे कह सकते हैं।
अगर वो ऐसा कहते हैं कि नहीं हम तो पूरा पैसा लेंगे, तो आपके पास जो भी नोटिस आती है उस नोटिस को लेकर के आप सीधा लोक अदालत पहुंच जाइए। वहां पे आपके मन के मुताबिक आपका सेटलमेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि राइट ऑफ के बाद बैंक के पास कोई ऐसा ऑप्शन बचता नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई भी जेन्युइन तरीके से लीगल एक्शन ले, किसी प्रकार से वो आपको जेल में डाले या फिर कोई भी पुलिस केस करे, कोई भी सिविल कोर्ट में, कोई भी DRT में कहीं भी वो मुकदमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो अपने कुछ बचे हुए पैसे को ही ले करके आपसे अपना रिश्ता खत्म कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राइट ऑफ के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिकवरी कर पाए। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप राइट ऑफ में आपका अगर लोन चला गया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सेटलमेंट अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए राइट ऑफ के बाद हमेशा सेटलमेंट होता है, पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।